Hello students, in part 1 I have given that summary and introduction of that poem, the ant and the cricket. Summary and introduction what given that? In summary given the character of ant and cricket. Ant was a hard worker in that poem and cricket is the lazy and spend the time whenever he wants to do work, but actually he doesn't the work and he enjoy it and pass the time. So now I am going to read the poem stanza wise. There are total stanza 5. So first I will read that first, second, third and fourth. Now stanza 1. A silly you cricket, accustomed to sing. Now the warm sunny months of gay summer and spring, that means a silly here is that नासमझ जो foolish कहा जा सकता है कि क्रिकेट accustomed to sing continuously वो अपना टाइम सिंगिंग में पास किया, डांसिंग में एंड सिंगिंग में. नाउ द वार्म कब मतलब जब वो हैप्पी सीजन होने के बाद भी मतलब जब उसे काम करना चाहिए था. दैट्स व्हाई कॉल्ड नाउ द वार्म sunny months of a gay summer, pleasant summer and spring also pleasant, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. मतलब जब विंटर सीजन आया तब क्या देखा वो अपने आप को कंप्लेन करने लगा खुद को, क्योंकि उसके कबर्ड में एक भी दाना खाने के लिए नहीं था. Began to complain when he found that जब उसको दिखा, जब उसने अपने घर पे मकान पे सर्च किया कि कबर्ड में एक भी दाना नहीं है, तब वो मतलब जब एम्प्टी था तब कंप्लेन करने लगा. उसके बाद स्टैंजा 2 नॉट ए क्रम टू बी फाउंड. क्रम मतलब एक भी, जैसे हम बोलते हैं ना एक भी क्रम दैट इज पीस ऑफ टू ईट, दैट नॉट ए क्रम टू बी फाउंड. एक भी दाना या एक भी पेस्ट या खाने के लिए कुछ भी नहीं था जैसे कोई खाते हैं. ओके, नॉट ए क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. विंटर सीजन में जब स्नो कवर्ड मतलब जब बर्फ पड़ा था तो ग्राउंड पूरा स्नो से यानी बर्फ से कवर था और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था. इसलिए नहीं था क्योंकि वो लोग मतलब क्रिकेट जब समर सीजन में प्लेजेंट सीजन में उसको फूड का इकट्ठा करना चाहिए था तब उसने कुछ नहीं किया था. नॉट ए फ्लावर फूड ए सीड नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री. मतलब ये जो सीजन है क्योंकि फ्लावर नहीं दिखा बिकॉज ऑफ टोटली द ग्राउंड कवर विद स्नो एंड द फ्लावर आल्सो नॉट सी एंड लीफ आल्सो नॉट ऑन द ट्री. स्टैंजा 3 एट लास्ट by starvation. At last by starvation. What starvation मतलब भूखा में क्या हुआ जब भूखा. At last by starvation. Starvation मतलब भूखा, जिसको भूखा कहा जाता है कि खाने के लिए कुछ नहीं था उनके मतलब क्रिकेट के पास, तो वो एंड के पास गया मतलब ढूंढने के लिए. At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet. Everywhere was wet because the rainy season arrived that time and spring season also, and all trembling with cold. They are all dripping with wet. That means when the snow melted, and that what in the winter season everyone trembling with cold. ठंड से कांप रहे थे सभी और उस समय क्रिकेट के पास खाने के लिए कुछ नहीं था. Away he set up to miser ant. Away he set up मतलब वो एंड की ओर जाने लगा. किस पे जाने लगा? तो फूड इकट्ठा करने के लिए, सॉरी फूड के हेल्प के लिए उसके पास किसके पास जाने लगा? एंड के पास, क्योंकि क्रिकेट के पास फूड नहीं था. So that's why at last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. Away he set up अपना यात्रा शुरू किया to the miser ant.
टू सी इट, टू कीप हिम अलाइव, मतलब वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, ताकि रहना के लिए क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए, क्योंकि शेल्टर नहीं होगा तो विंटर सीजन में वो ठंड से मर सकता है और भूख से भी मर सकता है। He could grant Stanza 4, in shelter from rain and a mouthful of grain, that means वो अपना शेल्टर के लिए, क्योंकि रेनी सीजन आ चुका था, और माउथफुल ऑफ ग्रेन, मतलब माउथफुल ऑफ ग्रेन, उसके पास क्या फूड भी नहीं था कि अपना भूख मिटा सके। He wished only to borrow, उसकी इच्छा क्या था, to borrow, उधार लेना, and he would repay it tomorrow, और वो उधार कल वो चुका देगा जो उसने प्रॉमिस किया था। Already I explained in the summary, so that he wished only to borrow and he would repay it tomorrow. If not, he must die. अगर उसको उधार नहीं दिया जाएगा, मतलब अगर एंड ने क्रिकेट को खाने के लिए फूड नहीं देगा, रहने के लिए जगह नहीं देगा, तो डेफिनेटली ये विंटर सीजन में, कड़ाके के ठंड में क्या हो जाएगा, डेफिनेटली द क्रिकेट विल डाई। If not, he must die of starvation and sorrow. Here that is sorrow मतलब दुख से, starvation भूख से, और ठंड से वो मर सकता है। So here the stanza 1, stanza 2, stanza 3, stanza 4. Already one stanza remaining, that five stanza remaining. So here the story of the silly cricket and miser ant. Hello students, once again in part first, second, third and fourth, given that explanation about that cricket and ant. Stanza 5 is here. Says the ant to the cricket. क्रिकेट को एंट ने क्या कहता है, ये क्या कह रहा है, देखिए, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपका नौकर हूँ, दास हूँ और दोस्त भी हूँ, बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड, मतलब ना हम किसी को उधार देते हैं ना किसी से उधार लेते हैं। किसने कहा, एंट ने, किसको कहा, क्रिकेट को। बट टेल मी डियर क्रिकेट, Did you lay anything by when the weather was warm? क्या आपने कुछ इकट्ठा करके रखा था जब वेदर बहुत ही सुहाना यानी प्लेजेंट वेदर था, तब आपने कुछ किया था? That is definitely the cricket didn't do anything. That means he didn't conserve anything for the future. That's why the ant is repenting at present, and he is going door to door, and then lastly he went to asking for help to the door of ant, and he went and knocked the door and requested कि मुझे रहने के लिए और खाने के लिए चाहिए, और मैं प्रॉमिस करता हूँ, क्रिकेट इज टेलिंग टू द एंड कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं ये रीपे कर दूंगा, कल रिटर्न कर दूंगा। लेकिन उस समय एंड क्या कहता है क्रिकेट से कि नो, इट इज नॉट पॉसिबल, मैं तो आपका दास हो, सर्वेंट हो, फ्रेंड हो, और हम एंड जो है चीटी किसी को ना उधार देते हैं ना किसी से लेते हैं, तो प्लीज यू कैन गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। What मतलब said the cricket, not I. My heart was so light. The cricket is telling that I sang day and night. Here, light and night, this is the rhyming words. Clear? My heart was so light that I sang day and night. यही word, यही line कहते हुए ये कौन गा रहा था, क्रिकेट। That for all the nature looked gay, all the nature looked gay, that means pleasant। ये क्रिकेट का सेविंग था। You sang sir, you say, but go then, the ant is telling, okay, आपने तो गाया, sir, you say, you go then, आप जाओ,
से द एंड, जिसको क्रिकेट से कहा कि अब आप जा सकते हो। एंड डांस एंड द विंटर अवे, डांस करो, सिंगिंग करो, कुछ भी आपने प्लेजेंट वेदर में आपने उस वेदर का सही यूटिलाइज नहीं किया, उपयोग नहीं किया, जिसका हर्जाना आज आपको भुगतना पड़ रहा है। सो द क्रिकेट अगेन सेइंग दैट Quoth the cricket, not I. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say, go then, say the end, and dance the winter away. Thus ending, he hastily lifted the wicket. Hastily, that means quickly lifted the wicket, and out of the door turned the poor cricket. और उसको क्या किया? The out, the end ने उसको निकाल दिया कि जाओ, ना हम किसी को उधार देते हैं, ना हम किसी से उधार लेते हैं, क्योंकि मैं तो आपका एक दास हूँ, सर्वेंट हूँ और एक फ्रेंड हूँ, जिसके नाते ना मैं उधार देंगे ना उधार लेंगे। And out of the door turned the poor cricket. Fox called they say farewell. ये जो fox, F-O-L-K-S, fox, ये fox meaning that is the लोकगीत, प्रादेशिक गीत है, जो ये सॉन्ग ये गा रहा है। ये सॉन्ग गा रहा क्या? What the cricket not I, my heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. यही गाना हमेशा वो गाता था और डांस करता था। ये गाना गाकर और डांस करके वो अपना पूरा समय को व्यर्थ यानी वेस्ट जो यूटिलाइज नहीं किया था, इसलिए उसे पछताना पड़ रहा है। Fox called this a fable. Fable that means किस्सा, ये कहानी है, स्टोरी होता है। किसके लिए? जो पोएट ने यहाँ एक क्रिएचर एंड और क्रिकेट के लिए बताया गया है। I will warrant it true. Some cricket have 4 legs and some have 2. कुछ क्रिकेट होते हैं जो इसके 4 legs होते हैं और कुछ के जो है 2 legs होते हैं। Students hear that again I am repeating from that, say the end to the cricket. You have to read the line wise, you have to listen the video proper way. If you not understand, pause the video and then listen 1, 2 times, 3 times, 4 times, then you can easily understand, because summary also given and introduction also given in part 1. Here say the end to the cricket, and I am your servant and friend. But we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay anything? Did you lay anything by when the weather was warm? So students, here also the poem. तो इंसान को भी अपना सही समय का सही यूटिलाइज, सही उपयोग करना चाहिए, जो यहाँ मोरल है। और ये मोरल में एक लाइन और भी कहा कि इरेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कोई भी डिजर्व, वो डिजर्व नॉट फॉर द एनी सिंपैथी। जो इंसान भी अगर सही समय का उपयोग नहीं करता है तो वो मतलब वो सिंपैथी के लायक नहीं होता है और उसको अंत में पछताना पड़ता है। तो इंसान को भी मतलब अपना सही फ्यूचर को लेकर के चलना चाहिए, ताकि मुझे क्या है कि कल क्या करना है, कल के लिए क्या करना है। यहाँ यही मोरलिटी बताता है कि सही समय का सही उपयोग करना चाहिए। उपयोग करने से, यूटिलाइज करने से क्या होता है कि इंसान हो या एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो, कोई भी हो, उसे अंत तक पछताना नहीं पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट द क्रिकेट नॉट आई। ये क्या था? ये सॉन्ग है, इसके मैं रिपीट कर रहा हूँ। माई हार्ट वॉज सो लाइट, ये किसका सॉन्ग है? क्रिकेट का सॉन्ग है। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड ग्रे। You sang, sir, you say, go then, say the end, and dance the winter away. Thus ending.
fielding. A hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor cricket. Fox called this a fable. I will warrant it true. Some cricket have 4 legs and some have 2 legs. This poem adapted from Aesop's fables. Thanks a lot, students. You have to read proper way. You have to listen the video proper way.